आप सभी का स्वागत है तिवारी एकेडमी में। कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है कि बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और जहाँ भी है वहाँ पर कर रहे होंगे खूब सारे मज़े, है ना? तो चलिए शुरू करते हैं हमारे आज के वीडियो को। मैं आपको बता दूं कि हम अपने आज के वीडियो में क्लास फोर्थ यानी कक्षा 4 में ईवीएस यानी पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत आने वाले चैप्टर 23 यानी पार्ट 23 की चर्चा करने वाले हैं और इसका शीर्षक है पोचमपल्ली। ठीक है ना? तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर हमें बताया है कि मुख्तारपुर गांव में रहने वाले वाणी और प्रसाद के घर में रंग बिरंगे धागों का ढेर लगा रहता है। उनके अम्मा अप्पा और परिवार के सभी लोग बुनाई का काम करते हैं। यह बुनाई बहुत ही सुंदर और अपने आप में अनोखी होती है। उनका गांव तेलंगाना राज्य के पोचमपल्ली कस्बे के पास है। यहाँ ज़्यादातर परिवार बुनकर हैं, इसीलिए इस बुनाई को पोचमपल्ली नाम से पहचाना जाता है। इन गांवों के लोग बहुत पुराने समय से यह काम कर रहे हैं। वाणी और प्रसाद के अम्मा अप्पा ने अपने परिवार के बड़ों से यह बुनाई सीखी। अब वाणी और प्रसाद भी स्कूल से आकर अपने अम्मा अप्पा की मदद करते हैं। देखो चित्र में दिखाया जा रहा है किस तरह से ये सब काम किए जाते हैं। अब समझो, धागे से कपड़े तक। इसमें बताया गया है कि अप्पा पोचमपल्ली से धागे की लड़ियाँ लाते हैं। अम्मा लड़ियों को उबलते पानी में डालकर उनकी गंदगी और दाग धोती हैं। फिर सब मिलकर धागों को सुंदर रंगों में रंगते हैं और सुखाकर उनकी गट्ठी बनाते हैं। धागे की गट्ठियाँ करघे पर लपेटी जाती हैं, फिर उनसे कपड़े बुने जाते हैं। रेशम का धागा हो तो रेशमी कपड़ों, साड़ियों या सूटों के लिए कपड़े बुने जाते हैं। सूती धागे से यानी कॉटन से भी साड़ियाँ, कपड़ों के थान और चादरें बुनी जाती हैं। करघे में कई सुइयाँ होती है। डिज़ाइन के हिसाब से सुइयों का नंबर घटता बढ़ता है। कारीगर चमकदार रंगों की बहुत ही सुंदर पोचमपल्ली साड़ियाँ बुनते हैं। इन कारीगरों ने अपनी इस कला से इस इलाके का नाम दुनिया भर में मशहूर कर दिया है। इसके बाद में एक और शीर्षक है खतरे में कला। ऐसी साड़ी बुनने के लिए अच्छी कारीगरी चाहिए। इसके लिए कई दिनों तक कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। फिर भी साड़ियाँ सही दाम में बेचना बहुत मुश्किल होता है। रेशम लगातार महंगा होते जा रहा है। बड़े दुकानदार बुनकरों को तो साड़ी का बहुत ही कम पैसा देते हैं, खुद वे भाव बढ़ा चढ़ाकर बेचते हैं। इसीलिए कई बुनकर यह काम छोड़ रहे हैं। वे अपना गांव छोड़कर बड़े शहरों में मजदूरी करने जा रहे हैं। इस समस्या का कुछ हल निकाला जाना चाहिए। बरसों पुरानी बुनकरों की यह कला कहीं धीरे धीरे खो ना जाए। अब आगे लिखा है चर्चा करो। इसमें लिखा है आज वाणी और प्रसाद जैसे कई बच्चों ने अपने परिवारों से यह सुंदर कला सीख ली है। क्या बड़े होकर ये भी अपने बच्चों को इस कला का हुनर सिखा पाएंगे? तो मैं आपको बता दूं कि हाँ, ये बड़े होकर भी अपने बच्चों को इस कला का हुनर सिखा पाएंगे। इसके बाद कुछ प्रश्न हैं, लिखा है इनके उत्तर कॉपी में लिखो। चलिए प्रश्न पर चर्चा करते हैं। क्या है प्रश्न? क्या तुमने कभी किसी को करघे पर कुछ बुनते देखा है? यदि हाँ तो क्या और कहाँ? तो मैं आपको बता दूं कि हाँ, मैंने बुनते देखा है। वहाँ पर एक साड़ी को बुना जा रहा था। इसके बाद में लिखा है साड़ी के धागों को रंगा जाता है। क्या तुम किसी और चीज़ के बारे में जानते हो जिसे रंगा जाता है? तो मैं आपको बता दूं कि चुन्नी, जीन्स और कपड़े, इन सबको भी रंगा जाता है। फिर आगे है वाणी और प्रसाद के गांव में जाओ तो लगता है कि जैसे पूरा गांव साड़ियाँ ही बना रहा है। क्या तुम कोई ऐसा काम जानते हो जो एक ही जगह के बहुत सारे लोग करते हैं? तो मैं आपको बता दूं कि हाँ, एक गांव है जहाँ पे सभी लोग मिट्टी के बर्तन बनाते हैं। ठीक है। फिर आगे है क्या वे कोई चीज़ तैयार करते हैं? तो मैं आपको बता दूं कि वे मटके और गमले तैयार करते हैं। इसके बाद है उसको तैयार करने का तरीका पता करो, है ना? तो मैं आपको बताऊं, मैंने पता किया था, उन्हें मिट्टी से चाक पर तैयार किया जाता है। फिर धूप में सुखाने के पश्चात आग में पकाया जाता है। फिर आगे है उस चीज़ को बनाने के लिए क्या आदमी और औरतें अलग अलग तरह के काम करते हैं? तो मैं आपको बता दूं कि नहीं, उस चीज़ को बनाने के लिए आदमी और औरतें एक ही तरह के काम करते हैं। फिर है क्या उस चीज़ को बनाने में बच्चे भी मदद करते हैं?
तो मैं आपको बता दूं कि हाँ, उस चीज़ को बनाने में उनके बच्चे भी उनकी मदद करते हैं। फिर आगे है पता करो और लिखो। क्या पता करना है? जैसे पहले लिखा है सबसे कि किसी लोहार, बढ़ई या कुम्हार से बातचीत करो और उनके काम के बारे में पता लगाओ। तो देखो, लोहार से बात की, वो लोहे की वस्तुएं बनाते हैं, बढ़ई लकड़ी की वस्तुएं बनाते हैं और कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाते हैं। फिर आगे है उन्होंने अपना काम कहाँ से सीखा। तो वो सबका एक ही जवाब था, ये काम उन्होंने अपने पूर्वजों, बड़े लोगों से सीखा, जैसे माता पिता, दादा दादी आदि लोगों से। फिर आगे लिखा है कि उनको काम में क्या क्या चीज़ें सीखनी पड़ती हैं। तो मैं आपको बता दूं कि उनको वस्तुओं को बनाने की विभिन्न तरह की तकनीकें यानी टेक्निक्स और गुण सीखने पड़ते हैं। फिर आगे लिखा है क्या उन्होंने अपना काम अपने परिवार में किसी और को भी सिखाया है। तो हाँ, उन्होंने ये काम उनके बच्चों को सिखाया है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। लिखा है नीचे तालिका में कुछ कामों की सूची दी गई है। क्या तुम ऐसे लोगों को जानते हो जो ये काम जानते हैं? उन लोगों के नाम लिखो, पता करो कि उन्होंने ये काम किस तरह से सीखे। ठीक है ना? तो बहुत सारे नाम आप यहाँ पर लिख सकते हैं पता करके। ठीक है, जैसे मैं एक दो उदाहरण बता देता हूँ। यहाँ पे लिखा है खाना पकाना, है ना? तो यहाँ पे मैंने नाम पता किया था चैतन्य का, है ना? और उन्होंने यह काम कहाँ से सीखा? तो मैं आपको बता दूँ कि उसने अपने बुज़ुर्गों से ये काम सीखा। साइकिल रिपेयर करना, मैं आपको बताऊं चंटू है, मैंने जिसके बारे में पता किया, और उसने ये काम अपने उस्ताद से सीखा। हवाई जहाज़ उड़ाना अनिल का काम है और ट्रेनिंग कैंप में उसने ये सीखा। सिलाई कढ़ाई करने की बात करें तो वो तूलिका करती है और उसने ये कोचिंग सेंटर से सीखा था। गाना मेरे एक दोस्त रेनू का काम है, जो संगीत शिक्षकों से उसने ये काम सीखा है। तो आप भी ऐसे बहुत सारे नाम यहाँ पर लिख सकते हैं और पता कर सकते हैं कि जो काम करते हैं उनके नाम क्या हैं और उन्होंने ये काम कहाँ से सीखा है, किससे सीखा है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये अध्याय ज़रूर पसंद आया होगा, ये वीडियो पसंद आया होगा और आप इसे ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करेंगे, है ना? आपसे मेरी मुलाकात जल्दी होगी अगले नए चैप्टर के साथ, अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।